प्यारे मित्रों, कुछ प्रश्न पूछे गए थे लाइव सेशन में जिसकी हम आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा। पहला प्रश्न है, क्या हर किसी के अंदर अहंकार होता है? हम कैसे समझें कि हम अहंकार से मुक्त हो गए हैं? देखो, अहंकार तब तक है जब तक चैतन्य किसी से जुड़ा हुआ है। चैतन्य अर्थात शुद्ध होश, चाहे शुद्ध होश कह लो, चाहे दृष्टा कह लो, चाहे चैतन्य कह लो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अगर चैतन्य किसी से जुड़ा है तो वो अहंकार है। अब किससे जुड़ा है? जैसे चैतन्य अगर विचार से जुड़ गया है, चैतन्य शरीर से जुड़ गया है, चैतन्य अपने आप को शरीर मान रहा है, चैतन्य अपने आप को कोई विचार मान रहा है, सुख का विचार मान लिया अपने आप को, चैतन्य अपने आप को दुख का विचार मान लिया, दुखी इंसान हो गया, सुख का विचार मान लिया, सुखी इंसान हो गया, अपने आप को शरीर मान लिया, मैं अमुक शरीर हूँ, मैं अमुक नाम का हूँ। तो जब चैतन्य किसी से जुड़ता है, चैतन्य प्लस विचार इक्वल टू अहंकार, चैतन्य प्लस शरीर इक्वल टू अहंकार। अब चैतन्य चाहे अच्छे विचार से जुड़े, चाहे पाप से जुड़े, पाप वाले विचार से जुड़े, चाहे पुण्य वाले विचार से जुड़े, अगर चैतन्य किसी से भी जुड़ता है, दृष्टा किसी से भी जुड़ता है, साक्षी किसी से भी जुड़ता है, होश किसी से भी जुड़ता है, ये सब पर्यायवाची शब्द है। अगर किसी से भी ये जुड़ता है तो वो अहंकार होगा। अब आप देखो, अब आप किससे जुड़े हो? क्या आपका चैतन्य ऐसी अवस्था में है कि जब वो किसी से नहीं जुड़ा है? ध्यान करते 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 एक घड़ी ऐसी आती है जब चैतन्य किसी से भी नहीं जुड़ा होता है, चैतन्य शुद्ध होता है। उसी घड़ी को हम कहते हैं इनलाइटेंड। उसी घड़ी को हम कहते हैं कि आपने स्वयं को जाना। जब आपकी वो घड़ी आ जाए, तो जब चैतन्य शुद्ध होता है, वो किसी से जुड़ा नहीं होता है, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, तो वो अहंकार रहित होता है, तब वो अहंकार उसमें नहीं होता है। लेकिन अगर चैतन्य किसी से जुड़ जाता है, चाहे पाप के विचार हो, चाहे पुण्य के विचार हो, किसी से भी चैतन्य जुड़ जाता है, तो वो अहंकार होता है। अब आपने पूछा है क्या हर किसी के अंदर अहंकार होता है? हर व्यक्ति अहंकार से ग्रसित है। हर व्यक्ति किसी न किसी विचार से ही तो जुड़ा है। अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, क्या विचारों का उपयोग थोड़े कर रहे हो आप? आपका अहंकार तो विचारों से जुड़ा हुआ है ना। जब आप अहंकार से अलग हो जाते, आपका चैतन्य अलग हो जाता और जिस विचार का चाहते आप उपयोग करते, तब आप अहंकार से रहित थे, तब अहंकार से मुक्त थे आप। लेकिन अभी क्या है? अभी तो चैतन्य जुड़ा हुआ है। तो चैतन्य जुड़ा है तो अहंकार है। तो हर किसी के अंदर अहंकार है, कोई अहंकार से मुक्त नहीं है। कोई अहंकार से तभी मुक्त होता है जब चैतन्य अलग हो जाए, चैतन्य किसी भी विचार से न जुड़ा हो। कोई कृष्ण, कोई जनक, कोई बुद्ध, कोई महावीर कभी कभी इस अवस्था को उपलब्ध होते हैं जहां अहंकार रहित, जिसे हम कहते हैं, जिसका चैतन्य बिल्कुल शुद्ध है। अब वो किसी अहंकार से, किसी भी चीज से नहीं जुड़ा है। फिर आपने लिखा है, हम कैसे समझें कि हम अहंकार से मुक्त हो गए? जब ध्यान करते करते आपका साक्षी ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि शुद्ध रहे, किसी से जुड़े न, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर स्थिति में, हर कंडीशन में जब वो किसी से न जुड़े, तब आप समझें कि अब आप अहंकार से मुक्त हैं। इसके पहले नहीं। क्योंकि जब प्योर आप साक्षी होते हो, प्योर चैतन्य होते हो, तो ना आप दुखी इंसान होते हो, ना आप सुखी इंसान होते हो, ना आप पापी हो, ना पुण्य आत्मा हो, न सुख हो न दुख हो, आप कुछ भी नहीं। आप शुद्ध चैतन्य हो और वो चैतन्य सदा आनंद उपपूर्ण है, वो रस स्वरूप है, रसो वैसा है। तो आप अपने मूल स्वभाव को पहचानो। आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान के द्वारा आप अपने मूल स्वभाव को जान पाओगे, तो वो आप करते रहो।
ध्यान में कोई ऊब नहीं होनी चाहिए। ऊब आता है, ऊब को भी देखो, सजगता बनाए रखो। आप धीरे 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 सजगता बनाए रखोगे तो एक न एक दिन आपका चैतन्य जरूर अहंकार से मुक्त होगा, आपका सहर्ष दल कमल जरूर खिलेगा। दूसरा प्रश्न, कुछ अष्टावक्र के बारे में बताएं। एक प्रश्न के उत्तर में आपने अष्टावक्र का जिक्र किया था जो हमें काफी अच्छा लगा। अष्टावक्र के बारे में बहुत ज़्यादा कहानी तो नहीं पता है, एक छोटी सी कहानी पता है कि अष्टावक्र एक ऋषि थे। ऋषि क्या थे? पंडित थे, पांडित्य जिसको कहते हैं। कहोड़ नाम था उनका। उनके पिता का नाम ऋषि कहोड़ था। कहोड़ के पुत्र थे और माता सुजाता थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जनक के दरबार में शास्त्रार्थ हो रहा था। जनक क्या करते थे, कई पंडितों को बुला लेते थे और अपने दरबार में जो है वो शास्त्रार्थ अक्सर करवाया करते थे। तो वहां पे कहोड़ भी गए हुए थे, जनक के दरबार में कहोड़ भी गए हुए थे, अष्टावक्र के पिता। तो किसी से पता चला अष्टावक्र को कि उनके पिता शास्त्रार्थ में हार रहे हैं। जो वहाँ और पंडित थे वो जीत रहे हैं उनसे और वो हार रहे हैं। तो उस समय शास्त्रार्थ में जो हार जाता था उसकी बड़ी दुर्गति होती थी, उसको सज़ा मिल जाती थी, उसको कुछ भी मौत की सज़ा मिल जाती थी, कुछ भी दे दिया जाता था। तो जब इनको पता चला अष्टावक्र को कि हमारे पिता शास्त्रार्थ में हार रहे हैं तो एकदम भागे गए जनक के दरबार में। और जब ये जनक के दरबार में गए तो इनके शरीर में 8 वक्र थे, मतलब टेढ़े मेढ़े थे, कुबर निकली थी बिल्कुल ऐसे। एक 8 वक्र थे, ये चलते थे तो बड़े अजीब तरीके से चलते थे। तो जब जनक के दरबार में अष्टावक्र पहुंचे तो जितने भी पंडित थे सब देख के इनको हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। तो जब सब सारे पंडित हंसने लगे तो जनक को भी हंसी आई कि अजीब लड़का है कि इतना इतना शरीर में इतना टेढ़ा मेढ़ा शरीर है इसका। इनकी उम्र कम थी, 11 साल के ही थे ये। तो सबको हंसता देख अष्टावक्र भी हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो जब अष्टावक्र हंसने लगे तो और दरबार में जितने लोग थे वो लोग एकदम शांत हो गए, जितने पंडित लोग थे। और जनक को आश्चर्य हुआ। जनक ने कहा कि बेटा सब हंस रहे हैं, ये तो समझ में आता है कि सब हंस रहे हैं क्योंकि तुम्हारी शरीर इस तरीके से है, पर तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा हंसना हम लोगों के समझ में नहीं आया, पंडितों के समझ में नहीं आया जितने बैठे हैं यहाँ पे। तो अष्टावक्र ने जो शब्द कहा था, जो बातें उस समय कही, बड़ी चोट देने वाली बात थी, मतलब खुद को हिलाने वाली बात थी। अष्टावक्र ने जनक से कहा कि राजन, आप यहाँ सबसे शास्त्रार्थ करवा रहे हो, जिनसे शास्त्रार्थ करवा रहे हो, ये तो हमें एकदम से पंडित दिखते ही नहीं है, न कोई ऋषि दिखते हैं। ये तो आपने चमारों की सभा इकट्ठी कर रखी है। अब एकदम से गुस्सा गए, जनक भी गुस्सा हो गए कि क्या कह रहे हैं, कि मतलब इस तरह के शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि चमारों की सजा आप यहाँ इकट्ठा कर रखे हो, चमारों का एक समूह इकट्ठा कर रखे हो। तो जनक पूछे कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन, इन्हें चमड़ी से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, ये मेरी चमड़ी देख रहे हैं और मेरी चमड़ी देख रहे हैं, इसलिए मेरी नज़र में ये चमार बिल्कुल चमार है। जो चमड़ी देख रहा है वो उसके ऊपर नहीं देख सकता है। इन्हें हमारे भीतर बैठा हुआ चैतन्य नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे भीतर बैठा हुआ दृष्टा नहीं दिखाई दे रहा है, इन्हें सिर्फ हमारी चमड़ी दिखाई दे रही है। इसलिए ये पंडित नहीं, ये चमार है। अब एकदम जनक स्तब्ध रह गए इनकी बात सुन के कि बात तो सही कह रहा है कि सिर्फ इन लोगों को इतनी लंबी लंबी सभा चल रही है और इनको सिर्फ चमड़ी दिखाई दे रही है। जनक को चोट लगी,
अपनी कुर्सी छोड़ दी और उन्हें प्रणाम करके उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं। यहीं अपना उन्होंने गुरु मान लिया कि आप मेरे गुरु हैं और मेरे प्रश्नों का निवारण करिए, क्योंकि मैं अपने प्रश्नों के लिए ही इन पंडितों को बुलाता था और इस तरह सभा कराता था। पर आपकी बात सही लगी, आपको देख के हंस रहे हैं, पर जो आप हैं उसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा। तो यहीं से फिर वो अष्टावक्र गीता उत्पन्न होती है कि जनक सवाल पूछते जाते हैं और अष्टावक्र जो है इसका उत्तर देते हैं। अच्छा शास्त्र है, अगर आप लोग पढ़ो तो अच्छा है, पढ़ो, काफ़ी अच्छा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने उसमें नहीं दी है, सिर्फ बहुत जो ज़रूरी है, फालतू की चीज़ें नहीं है। आप अष्टावक्र गीता पढ़ो तो आपको सिर्फ वही मिलेगा जो सत्य है, जो मूल है। लेकिन मैं थोड़ा शास्त्र इसलिए आपको पढ़ने से मना करता हूँ, मतलब पढ़ो, लेकिन शास्त्रों को, चाहे शास्त्र हो चाहे जो हो, चाहे बातें हो जो आप अच्छी सुनते हो, आप उसमें अपने आप को देखने का कोशिश करो, उसको पचाओ। नहीं तो आप खाली शास्त्र का अध्ययन करते चले जाओ और आप पंडित बन जाओ। अगर आप उसका अनुभव नहीं करते हो तो आप सिर्फ पंडित बन जाओगे, एक रट्टू तोता बन जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अष्टावक्र के पिता भी वही थे। जो बात आपके अनुभव में ना आए वो बातें बेकार हो जाती। आप शास्त्र से सुन लेते हो, आप किताबें पढ़ लेते हो, बहुत सारी चीज़ें सुन लेते हो, आत्मा अमर है, अजर है, हर चीज़, सब चैतन्य है। आपने ये सुना है कि अस्तित्व में पूरे कण कण में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। ये सब बकवास की बातें हैं। क्यों? क्योंकि इसका आपको कोई अनुभव नहीं है। जब तक इसका अनुभव न हो जाए कि आत्मा अमर है, अजर है और अस्तित्व में चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, जब तक आपको इसका अनुभव न बन जाए तब तक व्यर्थ है बातें। जनक सवाल पूछते रहते हैं अष्टावक्र से, अष्टावक्र उत्तर देते रहते हैं। अष्टावक्र की बातें सुन के जनक उपलब्ध हो जाते हैं और जब उपलब्ध हो जाते हैं उनको ज्ञान मिलता है। फिर अष्टावक्र उनसे परीक्षा लेते रहते हैं, उनसे बातें पूछते रहते हैं, तब भी जब तक कि अष्टावक्र एकदम इस संतुष्टि नहीं कर लेते हैं कि जनक को सिर्फ हमारी बातें जनक ने सुना ही नहीं, अनुभव उसको हुआ, समाधि घटित हुई, तब जाके कहीं न कहीं अष्टावक्र संतुष्ट होते हैं कि नहीं, ठीक है, जो घटा है जनक को वो सही है। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं कि बस भाई अभी आपको तो आनंद का कुछ पता नहीं है, आपने थोड़ा सा सुन लिया, लगा कि हा, एक झलक मिली प्रकाश की, लग गया, हम मुक्त हो गए, हम इनलाइटेंड हो गए। तो अब जिसको कुछ भी नहीं मिला है, आप सोचो कि जीवन में जो व्यक्ति कभी 1 रुपया ना देखा हो, अगर उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिल जाए कहीं से, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो परम सागर है, अभी एक आदमी की अरबपति हो, करोड़पति हो, उसको 1 लाख रुपए मिल जाए कहीं इनाम में, तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। तो आप जन्मों से प्यासे हो, आपको आनंद की एक झलक भी नहीं मिली है, तो कभी कभी जो रास्ते का आनंद थोड़ा सा मिल जाता है, कहीं आप उसको मंजिल ना समझ लो कि यही मंजिल है। जो छोटा सा झरना मिला है कहीं, हल्का सा, आप गंगोत्री जा रहे हो, छोटा सा झरना मिला, आपने समझा कि नहीं, आ गया परमात्मा, ये गलती ना हो जाए। क्योंकि अक्सर यही होता है, मेरे देखे, ध्यान करते रहते हैं शिष्य, और थोड़ा सा जब कहीं एक समाधि छोटी सी घटित होती है, आनंद मिलता है, तो लगता है उनको कि मिल गया। जब तक वो गंगोत्री ना आ जाए, जब तक वो अंत ना आ जाए, जब तक परमात्मा में आप गोता न लगा लो, डूब न जाओ, तब तक आप रुकना नहीं। तो जनक ने उन पंडितों को कहा कि जो जनक और पंडितों को दोनों ने, अष्टावक्र जी ने कहा कि जिनको सिर्फ चमड़ी दिखती है वो चमड़े में ही है, चमड़े की ही उनकी परख है, उसके ऊपर वो नहीं है। लेकिन जिनको चैतन्य दिख जाता है, जिनको ब्रह्म, अगर इनको हमारे शरीर में ब्रह्म दिख गया होता तो ये ब्राह्मण थे, लेकिन इनको हमारे शरीर में ब्रह्म नहीं दिखा, इनको चमड़ी दिख रही है।
तो इनकी सीख कहाँ तक होगी? ये कहाँ तक पहुँचे हैं ये पंडित जो आपके दरबार में बैठे? ये चमड़ी से ऊपर नहीं सीखे हैं, ये रटे हुए हैं, सुने हुए हैं कहीं से, क्योंकि बातें तो वो भी बड़ी बड़ी कर रहे थे, आत्मा होती, परमात्मा होती, शास्त्रार्थ कर रहे थे। और जनक को ये बात चोट लगी। तो मैं भी वही आपको कह रहा हूँ कि कहीं डर ये होता है कि आप लोग ध्यान करते हो, ध्यान में कभी कभी बहुत आनंद मिल जाता है, बहुत अच्छी अवस्था घटित हो जाती है, लेकिन उतने से संतुष्ट ना हो जाना। जब तक मंजिल ना आ जाए, जब तक परम का मिलना ना हो जाए, तब तक संतुष्ट नहीं होना है। बाकी आप लोगों को जो प्रश्न था वो हमने बता ही दिया था, लाइव सेशन में आप लोग पूछे ही थे तो उसका उत्तर मिल ही गया था। अगला प्रश्न, गुरुजी आपका प्रवचन नहीं आता तो हम बेचैन होने लगते हैं, कभी कभी आपके ऑडियो आने में बहुत देर हो जाती है, तो कृपा करके ऑडियो बीच बीच में भेजते रहें जल्दी जल्दी। देखो बेटा, ये यही गलती नहीं करना है। बार बार ऑडियो आप मुझे सुनोगे, मुझे सुनते 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 क्या हो जाएगी, एक आदत ना बन जाए। एक अगर आपकी आदत बन गई सुनने की, तो आप जैसे गाना सुन लेते हो वैसे मुझे भी सुन लोगे। आप एक टेप लगा लेते हो, एक गाना बजा लेते हो, गाना सुन लेते हो, वैसे आप मुझे सुन लोगे। आप मेरी एक बात सुनो कभी, तो उसका अनुभव करने का प्रयास करो, उसको पचाओ। जैसे हम आपके सामने ढेर सारा खाना, ढेर सारी रोटी एकदम से डाल दें, आप खा ना पाओ, अपच हो जाए, तो थोड़ा सुनो, लेकिन जितना सुनो उसका अनुभव करने की कोशिश करो। क्योंकि धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है ना कि सुनते सुनते ही एक लोरी की तरह हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति को आप जगा रहे हो, वो नींद में है, और जगाते जगाते कहीं अगर उसको ये लग गया कि वो नींद में ही उसको लगा कि मैं जाग गया हूँ। कभी कभी ये घटना होती है कि आप किसी को जगाओ और कोई व्यक्ति सो रहा हो, तो कभी कभी उसको नींद में ही लगता है कि वो जाग गया है। अगर ये भ्रम हो गया तो वो कभी जाग नहीं पाएगा। तो मेरी बात सुनते सुनते एक लोरी की तरह न बन जाए कि मैं आपको सुना रहा हूँ, आदतन आप सुन लिए हो और सुनने के बाद आपको कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा सुनो, जितना सुनो उसे पचाओ। जितना मैंने बोला, जो आपके पास ऑडियो उपलब्ध है, जितना मेरे पीछे पहले का, कोशिश करो कि उसका अनुभव करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि आप वही वही सवाल पूछ लेते हो बार बार। अगर एक बार समझ जाओ तो वो सवाल ना आए, लेकिन बार बार देखो वही सवाल आता है। हम भी उसको अलग अलग रूप में उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक हमारी बात तुम्हारे अनुभव में ना आ जाए, तब तक बात पूरी नहीं होगी। इसलिए हम कम से कम बोलते हैं कि सोचते हैं कि नहीं ठीक है, जितना प्रश्न आप पूछो, जो प्रश्न जरूरी हो। बहुत सारे प्रश्न आते हैं लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं प्रश्नों को। कुछ प्रश्न जिसको लगता है कि ठीक है, थोड़ा इसका उत्तर देना चाहिए, उसका उत्तर देते हैं। तो आप ये ना सोचो कि मैं बहुत खाली बोलता रहूं, आप सुनते रहो, तो एक बढ़िया सी आप नींद में सोते रहो। ऐसा नहीं। मैंने आपको बताया है कि एक बौद्धिक समझ है और एक अनुभवगत समझ है। पहले मेरी बात बौद्धिक रूप से सुनो, फिर उसका अनुभव करो, फिर सुनो, फिर उसका अनुभव करो। नहीं तो बातें, सत्संग, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वही जितनी देर आप सुनते हो उतनी देर अच्छा लगता है, फिर खत्म हो जाता है। अगर ये आपका अनुभव बन जाए तो ये फिर परमानेंट होने लगेगा, परमानेंट रहेगा। आप कहीं भी बैठोगे तो ये बरसता रहेगा। आंख बंद करोगे, आपके भीतर ये मौजूद हो जाएगा। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, अगर उसके अनुभव में उतर के सुनते हो, तभी आप मुझे समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, आपने उसका अनुभव नहीं किया, उसको शब्दवत सुन लिया, तो आप चूक जाओगे। हम शब्द से मौन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम शब्द से चैतन्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ, अगर हम आदत बन गई है आपकी कि हमारे शब्दों पे ही आप चले गए और शब्दों का ही आनंद लेने लग गए और उस चैतन्य को छोड़ दिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान करते रहो। बाकी ये इंतज़ार न करो कि हम हमेशा आपको बताते रहें, बोलते ही रहें, क्योंकि ये
ये चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं, ये हैबिट आपको नहीं डालना चाहते। इसलिए एक बात हो उसका अनुभव करो, एक चीज़ हो उसका अनुभव करो। बाकी आप हर तरह से देखिए, आपको हम टाइम देते हैं, ऊर्जा दर्शन कराते रहते हैं आपको। आपका लाइव सेशन लेके हम ऑडियो मतलब डायरेक्ट आपसे फेस बात करते हैं कि मतलब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप डायरेक्ट हमसे बात करो, डायरेक्ट समझो। उसके बाद फिर आप बोलते हो, आप प्रश्न डालते हो, उस प्रश्नों का उत्तर हम इस तरह से देते रहते हैं। पर ये अनुभवगत इसको ले आओ। तो जितना है जैसा है ये सब ठीक है, करते रहो। हाँ, कोई प्रश्न हो तो आप उसको डाल सकते हो, पर ध्यान रखना आपका जो प्रश्न मिले, जो प्रश्न का उत्तर मिले, उसके अनुभव में जरूर उतरना। मैं वो क्या चीज़ कहना चाहा, क्या कही गई बात है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप उसको कैसे उतारो, तो ये ज़रूरी है आपके लिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।